दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए कुछ लोग अपने स्तर को गिरा देते हैं। कुछ लोग दूसरे पे विजय पाने के लिए षड्यंत्र करते हैं, दूसरे को तबाह करने के लिए मंसूबे बनाते हैं, कोसते हैं, बुराइयां करते हैं। 10 किस्म के लोगों के आगे बढ़ करके आते हैं, भौंक कर आते हैं और सोचते हैं हम किसी को नीचा साबित करके अपने आप को ऊंचा साबित कर लेंगे। मगर अंत में होता ये है कि वो और नीचे जाते रहते हैं। अगर मैं अपने दोस्त की बुराई कर रहा हूँ तो मैं अपना मुंह ही गंदा कर रहा हूँ। 10 लोगों के आगे बुराई करूँगा तो 10 के 10 यही बोलेंगे कि भाई ये तो सबकी बुराइयाँ करता है। दोस्तों, महाभारत के अंदर दुर्योधन को हमेशा से पांडवों से बहुत चिढ़ थी और इस चिढ़ में आग में घी का काम कर रहा था द्रौपदी के कथन से। द्रौपदी ने बोल दिया था दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा। अब ऐसे में दुर्योधन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे था कि मैं कैसे बदला लूँ, क्या लूँ। बिल्कुल सही दिशा में हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं बदला लेने के लिए क्या करूँ क्या ना करूँ। अपने दासों से लड़ाई कर रहा था और युद्ध में अपना गदा वदा चलाने की कोशिश कर रहा था, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। इतने में महावीर कर्ण उसके पास आता है और बोलता है भाई क्या बात हो गई। तो कहता है कि एक नागिन ने मुझे डस लिया। अब ऐसे में कर्ण बोलता है भाई कौन नागिन, क्या बात होगी, पूरी बात बताओ तुम मेरे को दोस्त। तो दुर्योधन कहता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, उसने मेरे को अंधे का बेटा अंधा बोल दिया। तो ऐसे में कर्ण कहता है अगर ये बात है तो चलो युद्ध के लिए हम लोग निकलते हैं अभी के अभी उन सब पे धावा बोल देते हैं और युद्ध करते हैं। ये बात बोल के जैसे ही कर्ण चुप हुआ, जिंदगी के सबसे घटिया इंसान शकुनी मामा की एंट्री होती है जो उसे गलत दिशा दिखाता है। वो कहता है शकुनी मामा कि क्यों ना दिमाग से खेला जाए। अभी उन्हें इंद्रप्रस्थ मिला है, उन्होंने अभी अभी राजयोग करना शुरू करा है। उन्हें हम आयोजन पे बुलाएंगे, सम्मेलन में बुलाएंगे और वहीं पे हम चौसर खेलेंगे, यानी हम जुआ खेलेंगे। और जुए में मैं पक्का जीतूंगा क्योंकि मैं उससे कई बार हारा हूँ और वो इस कॉन्फिडेंट में होगा कि भाई पांडव की अब की बार वो जीतेंगे और युधिष्ठिर मुझसे निश्चित तौर पे युद्ध कर लेगा। अब ऐसी बात सुन के कर्ण वहाँ से चला गया। दोस्तों, कहानी का शीर्षक बड़ा साफ है। ये जो हमारा घटिया दिमाग होता है ना, ये बिल्कुल शकुनी मामा की तरह होता है, हमें गलत सीख सिखाता है। अगर अगर दुर्योधन ने बिना द्रौपदी का अपमान करे, बिना कपट करे, बिना शकुनी मामा के साथ कुछ गलत करे युद्ध करा होता तो निश्चित ही उसकी कीर्ति होती, उसके बारे में सब अच्छा बोलते। अधर्म के पक्ष में वो कभी नहीं कहलाता। वो अपने अपमान का बदले के लिए चाहता तो मर भी जाता, मगर कीर्ति उसकी हमेशा रहती। पांडवों को झुककर भी उससे माफ़ी मांगनी पड़ती, मगर गलत बुद्धि के इंसान ने उसे विवश कर दिया गलत सोचने पर। शकुनी, और यही होता है आज के ज़माने में। हम अक्सर अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए अपने स्तर को गिरा देते हैं। हम कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसकी उल्टी बुराई कर देते हैं, कोई हमारे बारे में गलत करता है तो हम डबल बुरा कर देते हैं, कोई हमारे पीठ पीछे हमारी कोई बेइज्जती करता है तो हम सोचते तिलमिला लेते हैं कि साले से जाके अभी बदला लेंगे। दोस्तों, दुश्मन से सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है बदला लेने का। उससे फ़िलहाल के लिए कुछ मत कहो, अपनी कामयाबी को इतना आगे बढ़ा लो कि यकीन मानो कि उसको पता लग जाए कि उसकी औकात क्या है। उसकी औकात का अंदाज़ा उसे तभी हो जाएगा जब वो आपको BMW, मर्सिडीज़ या फिर ऑडी जैगुआर में घूमता हुआ देखेगा। वो समझ जाएगा कि जिस कूलर की मोटर वो ठीक कराने जा रहा है वो उसी कूलर में रात को सोने वाला है। वेरएस जो उसका दुश्मन है वो AC में सोएगा। जिस टीवी में रात को वो KBC देखेगा वो एक छोटा सा टीवी होगा। वेरएस उसका दुश्मन जिससे वो चिढ़ता है वो अपने होम थिएटर में घर में टीवी देखेगा। किसी भी दुश्मन से कभी भी बदला लेने में अपना टाइम ना वेस्ट करें। अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को तरक्की में लाने के लिए मेहनत करिए। दोस्तों, दुश्मन से बदला लेने का तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।